स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि फ्राइट फॉरवर्ड से कैसे काम करना है, फ्राइट फॉरवर्ड से कोटेशन क्या होती है वगैरह वगैरह। मगर अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक सीएचए या फ्राइट फॉरवर्डर आपको किस तरीके से मदद कर सकता है और क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप मान के चलो कि यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे रिकमेंडेशंस हैं जिनके साथ हम रेगुलरली काम भी करते हैं और ये बेहतरीन सर्विस माने जाते हैं दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं तो नॉर्मली हम लोग सिर्फ इंडिया में ही इनका सर्विसेज नहीं देखते हैं, इनकी ग्लोबल सर्विसेज हम देखते हैं। तो अगर इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, ये खुद ही वहाँ पे भी इनका ऑफिस है, इंडिया में भी इनका ऑफिस है और ये पूरी इंटीग्रेटेड मैनेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई तीसरे वाले आदमी से मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काम करते हो। इसके अलावा क्या होता है कि जब इन लोगों से आप काम कर लेते हो तो काफ़ी बार ये भी होता है कि आपके प्राइजेस ट्रांसपेरेंट मिल जाएंगे, ट्रेसेबिलिटी रहेगी, कंटेनर कहाँ पहुँचा, क्या पहुँचा, और इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो काफ़ी बार अगर 3-4 लोगों से अगर हम बात हो रही है ना, तो जब तक इंडिया के पोर्ट नहीं मिला तब से मैं इससे बात कर रहा हूँ, जब पोर्ट से निकल गया तो फिर अलग पार्टी से बात कर रहा हूँ, और उनके बीच में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन फ्लो अगर गड़बड़ है तो उसमें भी मुझे दिक्कत आ सकती है। अगर बिना कोई प्रॉब्लम, मुझे लॉजिस्टिक में कोई इशू नहीं चाहिए, अगर मुझे ढंग से करना है, तो इन सारे पार्टनर्स को आप देख सकते हो। ये ग्लोबल रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनके अलावा और कोई भी कंपनीज में आप बिल्कुल काम कर सकते हो। एंड ऑफ द डे क्या मैटर होता है कि काम सही हो जाए, प्राइजेस सही पड़े और हमारे बजट में हो जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें वायबल होते हैं तो ये पार्टनर्स आपके लिए खरे उतरेंगे, और नॉर्मली इससे सस्ते में भी काम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनसे सस्ता काम नहीं होता है, बिल्कुल होता है, मगर ये थोड़े प्रोफेशनल माने जाते हैं तो काम बेहतरीन करते हैं। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू इनका कोई कंप्लेंट्स नहीं होता है। अगर कोई भी इशू है तो इमीडिएटली रिजॉल्व भी करते हैं, सुनते भी हैं। मगर काफ़ी जगह ऐसा होता है कि सीएचए गायब हो जाते हैं तो, या फ्राइट फॉरवर्डर गायब हो जाता है, तो वो दिक्कत इनके साथ नहीं आएगा। ग्लोबल प्रेजेंट कंपनीज है, तो जैसे भी इस कंपनी को प्रोनाउंस करना चाहते हो, यहाँ पे कोई फंडेड नहीं है या स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सारे मेरे पर्सनल रिकमेंडेशंस है जिनके साथ हम रेगुलरली काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इन लोगों से टाई अप करिए, बात करिए, अगर आपको वर्कआउट होता है तो आप काम करिए। इसमें कोई ना एफिलिएट लिंक है, ना कोई इनके साथ हमारा लेन देन है, ठीक है। तो ये एक कंपनी है जहाँ पे इनकी ऑलमोस्ट 99 सर्विसेज सब लोग करते हैं, ओपन ऑर्डर से लेके एलसीएल ऑर्डर्स तक, या आप ये बोल सकते हो फुल कंटेनर लोड तक, या आपको वेयर हाउसिंग लेना, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स देना, यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आपको यहाँ पे कुछ और सर्विसेज चाहिए होगी। ये क्यों नहीं जा रहा, ओके। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे कोई भी आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो इनके पास सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए मेरे फैक्ट्री से पोर्ट तक, और पोर्ट से लेके डेस्टिनेशन तक, फिर वहाँ से वहाँ लॉजिस्टिक्स, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन में कवर हो जाएगा। अगर मुझे वेयर हाउसिंग भी चाहिए, कहीं पे मुझे मटेरियल थोड़ी टाइम के लिए स्टोर करना है, फिर बाद में उसको डिस्पैच करनी है, वो भी हम करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप ये चाहते हो कि कहीं पर मेरी खुद की वेयर हाउस बन जाए, इनके वेयर हाउस में मैंने एक पैलेट या 2 पैलेट की जगह ली हुई है, मेरी मटेरियल वहाँ पे स्टोर हो जाए, जैसे जैसे मुझे ऑर्डर मिलती है वहाँ पे मैं फीड करूँ, या ये चीज़ें भी ये लोग करते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगे। आज के टाइम पे काफ़ी कुछ नए एडवांसमेंट आ चुके हैं, तो जितनी इनकी सर्विसेज हैं इनके साथ बात कर सकते हैं आप, समझ के फिर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है ऑल कार्गो, जो एलसीएल के लिए बहुत ही बेहतरीन इनके सर्विसेज हैं। आज के टाइम पे इनके एलसीएल कंटेनर्स, मतलब आपको जब भी आपको एलसीएल चाहिए, मतलब लेस देन कंटेनर लोड चाहिए, ये बेहतरीन लोग हैं। आपको यहाँ पे 7 पॉइंट का इंडिया में फैसिलिटी अवेलेबल है, 3 इनके पास ग्लोबली, मतलब नेपाल में अवेलेबल है। तो आप इनसे भी बात कर सकते हो, इनके सर्विसेज जान सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज इनके पास है। अगर आपको इंपोर्ट करना है, हजार्डस गुड है, ओसीडी प्रोडक्ट्स हैं, या रीफर कंटेनर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें इनके साथ। एलसीएल भी है और एफसीएल भी ये करते हैं। तो आप देख लो कि आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पे बॉन्डेड वेयर हाउस से लेके क्लोज्ड वेयर हाउस, ओपन वेयर हाउस, डोमेस्टिक कंटेनर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। इवन लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल का नॉर्मली क्या होता है कि आपके घर के दरवाजे तक जाके पहुँचा के आता है, तो सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये सारे मेरे रिकमेंडेशंस हैं, इसमें ऐसा नहीं कि इन्हीं कंपनी से आपको काम करना है, बाकी कंपनी भी कंपेयर करो, चेक करो कि रेपुटेशन किसकी ठीक है, क्या है क्या नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना शुरू कर सकते हो। तो कोई भी मेरी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है या मेरे फेवरेट्स नहीं है, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि सिक्योरिटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, डिलीवरी मैनेजमेंट हो गया, काफ़ी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें नॉर्मली ओशन और एयर का ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से डेस्टिनेशन पे क्या चार्जेस चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप देख के एक बार इनको रिक्वेस्ट दे दो। नॉर्मली क्या होता है ना, इनके वेबसाइट में सब प्राइजेस मिल जाते हैं, मगर आपको लॉगिन इनका अलग से लेना पड़ेगा। एक बार लॉगिन कर लोगे तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना कोट ऑल मोड के लिए डाल दो, या फ्रेट या एयर या बाय रोड, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए उसके बारे में, या ट्रैक करना है, लोकेट करनी है, या कोटेशंस चाहिए होगा, जो भी उनकी फुल स्टोरी सर्विसेज हैं, फुल फ्लैश सर्विसेज, जो आप पूरी की पूरी यहाँ पे देख सकते हो। बाय सी, बाय एयर, बाय रोड, फुलफिलमेंट वेयरहाउस या डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, कस्टम क्लियरेंसेज, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, जो भी आपको चाहिए होगा। 3PL 4PL लॉजिस्टिक भी ये मैनेज करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है। फिर ये सारे इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं, जो ये इनकी ग्लोबल प्रेजेंस हर जगह है। अगर आप देखोगे तो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद में इनके ऑलरेडी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे साउथ में अगर चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि, नॉर्थ में दिल्ली, लुधियाना, कोलकाता, तो हर जगह इनकी लोकेशन है। जब भी आपको कोई भी चाहिए चीज़ें चाहिए होगी तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं सुनील जी, उनसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ईमेल पे। तो यहाँ पे उनसे डायरेक्टली बात करो और अपनी सर्विसेज जो भी आपको चाहिए होगा वो डिटेल्स ले लेना। अगर प्राइजेस वर्कआउट होते हैं कंपेरेटिवली, अगर आप प्रीमियम देख रहे हो तो सारे प्रीमियम कंपनीज कंपेयर करो, अगर मिड लेवल पे देख रहे हो तो सारे मिड लेवल कंपनीज को कंपेयर करो, और जो लोकल वाले हैं तो लोकल वालों से कंपेयर करो। क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, प्रीमियम लेके एक लोकल वाले से कंपेयर करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो प्रीमियम है तो DHL, फेडेक्स को ही कंपेयर करना। कोई और थर्ड पार्टी, कोई मान के चलो कि कोई लोकल कंपनी है तो XYZ, उसका नाम लेके आप उसको कंपेयर करते हो तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं बनता। तो एप्पल को एप्पल से कंपेयर करो तो फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। और काफ़ी ऑफिसेज इंडिया में है लोगों की, और कुछ टाइम पे कुछ कंपनीज की ऑफिसेज इंडिया में भी नहीं है। तो आप देख लेना उनकी पोजीशन कहाँ पे स्ट्रांग है और वो क्या क्या चीज़ें आपको कर सकते हैं, आपको क्या सर्विसेज चाहिए। ये जब भी ये कस्टम सर्विसेज बोलता है ना, तो इनके इन हाउस कस्टम एजेंट्स होते हैं जो उनके लिए पूरी ऑपरेशन वो मैनेज करके आपको देते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सर्विसेज चाहिए होता है तो फिर इन कंपनीज के साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो स्कैन वालों का इंडिया में ऑफिस नहीं है, मगर आप थाई कंट्रीज, जो हम आसियान कंट्रीज हम बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको चाहिए होगा कि कोई भी सर्विसेज ग्लोबली, तो फिर आप स्कैन वालों को भी यूज़ कर सकते हो। तो इनकी इतने सारे ऑफिसेज हैं दुनिया भर में, मगर इंडिया में उन्होंने ऑफिस नहीं बनाया। मगर ओवरऑल थाई कंट्रीज़ में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूरोपियन में हमने कभी यूज़ नहीं किया, मगर थाई में इनकी ऑफिस या इनके रिस्पॉन्स रेट या इनके प्राइजेस बहुत अच्छे आते हैं। तो वो आप कंपेयर करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करिए, एशिया में ये सारे इनके पास ऑफिसेज हैं, लैटिन अमेरिका, बाकी चीज़ों में हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट व्हेन इट कम्स टू आसियान कंट्रीज़ के लिए म्यांमार, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज जो है ना, तो यहाँ पे इनकी सर्विसेज बहुत सही है। तो आप देख लो कि ऐसे सारे पार्टनर्स हैं आपके लिए। ये सारे मेरे रिकमेंडेशंस हैं, मेरी शॉर्टलिस्ट है। इसमें आप एडअप भी कर सकते हो, या इनको आपको लगता है कि हाँ इनका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो आ रहा है तो आप इनको निकाल भी सकते हो। तो आप अपनी शॉर्टलिस्ट बना लेना, और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी CHS बेस्ट हैं, तो आपके लिए जो लगता है तो फिर उनके सामने कोटेशंस इंक्वायरी ले लेना, फिर बाद में सारे प्राइजेस कंपेयर करना। अगर किसी ने इस बार अच्छी रेट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार वही अच्छी रेट देगा। तो क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, 4 जगह पे हमेशा आपको कोटेशन मंगवानी है, और 4 जगह बात करके ही आपको डिसाइड करना है कि कौन मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि अगर प्रीमियम सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हर बार एक ही जगह से मंगाते हो, तो काफ़ी बार क्या होता है कि मार्केट अगर उनके हाथ में है या शिपिंग लाइन उनके हाथ में है, तो काफ़ी बार ये होता है कि उनके प्राइसेस बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तो थोड़ी आप नेगोशिएट करो, बात करो, या लोकल प्लेयर से भी आप बात करके पूछ सकते हो। ओके, सो ये आपके लिए रिकमेंडेशंस हैं। अगर इनके पास आप अकाउंट रजिस्टर कर लेना, बस यहाँ पे रजिस्टर नाउ है हर वेबसाइट पे, उनके पास रजिस्टर करिए, या उनको कॉल करके बोल देना कि सर मुझे रजिस्टर करना है, मुझे आई एम अ न्यू एक्सपोर्टर, तो मेरा ये प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ और मुझे आपकी मदद लगेगी। आप मुझे एक इंक्वायरी आई है तो मुझे उस इंक्वायरी का डिटेल्स उनको दे देना कि कौन से कंट्री के लिए चाहिए, कब चाहिए, क्या है। तो सारी चीज़ें सॉर्ट करके वो आपको बता देंगे कि क्या कमर्शियल्स है। अगर वो वायबल लगता है, काफ़ी बार क्या होता है कि सर मुझे प्रीमियम सर्विस तो चाहिए, मगर मेरे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए, मेरी कमर्शियल्स वाइज इतना देखना भी तो चाहिए।
मेरा प्रोडक्ट है 2 रुपए का और इन्होंने मुझे 2 लाख का कोटेशन भेजा है, तो फिर मुझे कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ओवरऑल आप सीएचए को सेलेक्ट करने से पहले रेपुटेशन तो एक बिल्कुल देखोगे, साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि वायबल कितने हैं, कितना हद तक ये लोग रीजनेबल है। अगर रीजनेबल नहीं है, हर बार प्रीमियम प्राइस भेज रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। कि बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, ठीक है बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, बट एंड ऑफ द डे क्या मैटर होता है कि अगर इनके सर्विस की वजह से मेरा बिजनेस बैठ जाता है तो क्या करूं इनका अच्छा सर्विस लेके। तो आपको ये भी देखना है साथ ही साथ, जब आपने आइडेंटिफाई करते हो कोई सीएचए या फ्राइट फॉरवर्डर को, तो आपको ये, मैं हमेशा ये बोलता हूँ सीएचए या फ्राइट फॉरवर्डर, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में क्या होता है ना, सीएचए फ्राइट फॉरवर्डर है और फ्राइट फॉरवर्डर सीएचए है, यहाँ पे दोनों एक ही होता है। बाकी दुनिया अलग है, बाकी जगह कस्टम हाउस के लिए अलग लोग होते हैं, फ्राइट फॉरवर्डर्स अलग होते हैं, कोलैबोरेटिवली काम करने वाले अलग होते हैं। मगर इंडिया में क्या है ना, जो कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो दोनों एक काम करके किसी का पेट नहीं भरता, इसलिए दोनों काम दोनों कर लेते हैं। तो उस चक्कर में आप ओवरऑल बिजनेस कर सकते हो। अगर इन लोगों को लोगे तो प्रोफेशनली आपको सर्विस मिल जाएगा। हाँ, अगर थोड़ी मतलब प्राइजेस प्रीमियम देनी पड़ेगी। अगर मुझे प्रीमियम प्राइजेस नहीं जमता है तो मिड लेवल पे इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको आप बात कर सकते हो। फिर उसके बाद लोकल प्लेयर्स आते हैं, पोर्ट टू पोर्ट काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, बहुत सस्ते में काम करते हैं, और काफ़ी बार वो लोग भी अच्छा काम करके देते हैं। कभी मैं ये नहीं बोलता कि लोकल प्लेयर है तो मतलब यार ऐसे ही सर्विस देगा, तो सर्विसेज तो अच्छी मिल जाती है अगर उनको देने की, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। अभी इस कंपनी में भी मान के चलो कि वो बंदा ठीक नहीं है, अगर वो आपका अकाउंट मैनेजर बन गया, वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी बार होती है ऐसे। तो आपको देखना होगा कि ऐसे अगर इंडिविजुअल भी मिल गए जहाँ पे रेट भी अच्छा मिल रहा है, लोकल सर्विसेज है, पर्सनल अटेंशन मिलता है, और आपके हर एक शिपमेंट, आप ये मत सोचना कि सीएचए के साथ लंबा जाना है। सीएचए के साथ लंबा जाने का नहीं होता है। सीएचए के साथ या फ्राइट फॉरवर्डर के साथ आप सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हो, जो ट्रांजैक्शन अभी आप कर रहे हो। मान के चलो मेरा एक शिपमेंट जाने वाला है मुंबई टू सिंगापुर, तो सिर्फ मुझे मुंबई टू सिंगापुर का ही बात करना है। आगे का जब मुझे कतार या कुवैत के जब ऑर्डर आएगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा, मगर अभी मैं आगे का वादा देके मैं अब का बिजनेस में खराब नहीं करूंगा, या आपका बिजनेस में अच्छा इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मैं आगे का वादा करके बैठा हूं। तो ऐसे मत करो। जो भी फ्राइट फॉरवर्डर या सीएचए से जब भी बात होती है, जो भी आपका करेंट का रिक्वायरमेंट है वो दे दो। लॉन्ग टर्म बिजनेस का हम लोग देखेंगे, अगर आप अच्छा प्राइजेस देते रहोगे तो हम आपके साथ काम करेंगे, इतना बोल के आप रेगुलरली अपना काम निकालवा सकते हो। और इसमें जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, तीनों जगह आप वेरीफाई करो। अभी पहली बार अगर आप कर रहे हो तो आपको दुनिया भर में सबसे बात करनी है। आपको ये नहीं कि प्रीमियम है, लोकल है, क्या है, आपके पास इंक्वायरी है, सबको फ्लोट करो, सबसे पूछो कि प्राइजेस दे दो। तो प्राइजेस लेने के बाद कंपेयर करो क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, और क्या चीज़ें इंक्लूड आपको करवाना चाहिए। तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ें में लोकल में मिस हो जाती है तो फिर ग्लोबल वालों से उस कोटेशन में आप एडअप करवा लो। अगर वो नहीं होता है तो फिर आपको देख लेना कि प्राइस हिसाब से कौन कंपेटिटिव है आपके लिए। आप एक परसेंटेज बना सकते हो कि प्रीमियम वाले 30% महंगे हैं नेशनल से, और नेशनल वाले लोकल से 30% ज़्यादा है। तो ऐसे करके अगर आप कंपेयर करोगे फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, तो फिर आपको पता चलेगा 60 to 65% का प्राइजेस डिफरेंस आ रहा है। तो फिर ये वायबल आपके लिए नहीं है। तो यही चीज़ आपको देखना होगा कि अगर मैं 20-30% किसी को ज़्यादा दूं और वो मेरे लिए बेहतरीन काम करके दे और मेरा प्रोडक्ट कहीं पे ना अटके, तो फिर उस चीज़ों में आप काम कर सकते हो। मगर एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि प्राइस ठीक आ गया, फ्राइट फॉरवर्डर ठीक है, और मेरे इंक्वायरीज प्रॉपरली आंसर हो रहे हैं, दैट्स ऑल व्हाट इट मैटर्स। आगे का भी नहीं सोचना है, पीछे का भी नहीं सोचना है, उसने कोई गड़बड़ी करी है पहले, वो गड़बड़ी अभी मैटर नहीं करता है। मगर हाँ, कहीं इंटेंशनली अगर उन्होंने धोखाधड़ी करी है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आपको काम करके कोई मज़ा भी नहीं आने वाला है, और इनके ऊपर हर बार ध्यान रखने में या इनको नज़र रखने में हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे बेईमान लोगों से बिजनेस तो करना ही नहीं है। अगर हो भी गई पहली बार ठीक है, एक बार गलती हो जाती है, तो हो जाने के बाद वो शिपमेंट ख़त्म करो, उसके बाद उस सीएचए को ब्लैकलिस्ट कर देना, उससे कभी इंक्वायरीज या उनसे फॉलोअप में नहीं लेना। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस थी सीएचएस के लिए या फ्राइट फॉरवर्डर्स के लिए। आप कुल मिला के सारे ऑप्शंस देख लो, प्रीमियम है, ग्लोबल है, लोकल है, नेशनल है, जो भी है, जो भी आपको ठीक लगे। और अगर आपको कोई लगता है कि सर आपने ये कंपनी के बारे में बात नहीं किया, या उस कंपनी का हमें वेरीफाई करना है, या ये वो सीएचए का सर्विसेज कैसा है, ये मेरी इनपुट आपको ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ उसकी लिंक आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो चीज़ें मैं बता दूंगा।
अगर आपको लगता है सर एक्सपोर्ट में ना मुझे कोई सपोर्ट चाहिए और मुझे अकेले करने में दिक्कत आ रहा है, आप कैसे हम हमें मदद कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरी टीम से आप डायरेक्टली बात कर लीजिए और समझ लीजिए कि हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से हम कंपनीज को मदद करते हैं, बायर क्लोजिंग से लेके पूरी लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट डिवीजन संभालते हैं। तो ये पूरी फुल फ्लैश सर्विस है। अगर इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।